कभी सोचा है, कभी कभी सब कुछ ठीक चलता है। घर ठीक, परिवार ठीक, काम भी चल रहा होता है। फिर भी अंदर कहीं एक अनजानी बेचैनी रहती है। जैसे दिल के किसी कोने में बिना वजह डर धीरे धीरे धड़कता रहता है। दिन में सब सामान्य लगता है, पर रात को जब सब सो जाते हैं, वही डर, वही चिंता, वही घबराहट लौट आती है। बिना आवाज के, बिना कारण के, सिर्फ एक हलचल सी। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, पर खुद को भी कारण समझ नहीं आता। यह जो डर है, यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कैद खाना है। और सबसे दुखद बात यह है कि हम इस कैद को अपना घर मान लेते हैं। हम जीते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, पर अंदर से धीरे धीरे टूटते जाते हैं। हर दिन थोड़ा और, हर रात थोड़ा और। गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन से होती है। और यही सच्चाई है। ये डर, यह चिंता, यह घबराहट कोई बाहरी दुश्मन नहीं, यह हमारे भीतर का भ्रम है। हम ही इसे जन्म देते हैं, हम ही इसे पालते हैं, और फिर उसी के गुलाम बन जाते हैं। कभी सोचा है कि हम खुद से क्यों डरते हैं? क्यों हमारा मन बार बार हमें पुरानी गलतियां और तकलीफें याद दिलाता है? क्यों हम अपने ही विचारों से घबराते हैं? क्योंकि हमने कभी अपने मन को समझा ही नहीं, बस उसे दबाया, चुप कराया और उसके नीचे दबते गए। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब दुखों की जड़ है। जिसने मन को समझ लिया, उसने दुख को खत्म कर दिया। पर सवाल यह है, क्या वाकई मन को समझना संभव है? क्या हम इस डर और चिंता की जड़ काट सकते हैं? क्या वह दिन आ सकता है जब हम पूरी तरह शांत हो जाएं? बिल्कुल, बुद्ध ने यही सिखाया था। उन्होंने खुद डर, चिंता और घबराहट को जड़ से खत्म किया, ना किसी चमत्कार से, ना किसी मंत्र से, बल्कि सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से। और उन्होंने वही रास्ता हमें भी दिखाया। आज हम उसी रहस्य की खोज करेंगे, वह मार्ग जो बुद्ध ने बताया था। हम समझेंगे कि डर और चिंता कैसे जन्म लेते हैं, कैसे वे मन को धीरे धीरे गुलाम बना देते हैं, और बुद्ध के सटीक उपायों से सीखेंगे कि इन्हें हमेशा के लिए कैसे मिटाया जा सकता है। यह सिर्फ कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं, यह बदलाव की शुरुआत हो सकती है। जब तक मन की जंजीरें नहीं टूटती, कोई भी सच्चा आजाद नहीं हो सकता। यदि तुम्हारे भीतर भी कोई डर है, कोई पुरानी चिंता जो तुम्हें छोड़ती नहीं, कोई बेचैनी जो रात को चैन से सुलाने नहीं देती, तो आगे पढ़ो। इस पढ़ने के अंत तक तुम न केवल जान लोगे कि डर को कैसे हराना है, बल्कि पहली बार अपने मन के मालिक बनना भी सीख जाओगे। बुद्ध की दृष्टि से डर, चिंता और घबराहट की जड़ तक पहुंचने का यह सफर कुछ इस तरह है। कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के भीतर एक अनजानी बेचैनी रहती है? कोई सीधी खतरा नहीं, फिर भी भीतर कुछ घबराया हुआ है। रात को नींद नहीं आती, दिल भारी सा लगता है और मन बार बार सवाल करता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला? यही वह चाल है, वह भ्रम जो मन हर इंसान के साथ खेलता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब दुखों की जड़ है। इस वाक्य को केवल सुनना ही नहीं, इसे समझना जरूरी है। डर, चिंता, घबराहट बाहर से नहीं आती, ये हमारे भीतर पैदा होती है, हमारे विचारों से। मन एक चित्रकार है, वह उन चीजों को भी बहुत भला बुरा बना देता है जो अभी हुई ही नहीं है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर उसने मुझे छोड़ दिया? क्या होगा अगर कल सब कुछ खत्म हो गया? और हम इन संभावनाओं को हकीकत मान लेते हैं। यहीं से दुख शुरू होता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने विचारों पर भरोसा करता है, वह सागर की लहरों पर घर बनाता है। विचार स्थायी नहीं होते, वे आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, पर हम उन्हें पकड़ लेते हैं और अपनी पहचान बना लेते हैं। वही हमारी चिंता की जड़ बन जाती है। जब तुम किसी बात को लेकर बहुत चिंतित होते हो, तो क्या वह चिंता अक्सर सच होती है? अक्सर नहीं। वह सिर्फ एक संभावना होती है जो कभी हकीकत भी बन सकती है और कभी नहीं। मन उस संभावना को सच मानकर तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। बुद्ध कहते हैं, मन में उठने वाला हर विचार सत्य नहीं होता। विचार सिर्फ तरंग हैं, उठते और मिटते हुए। यदि तुम उस तरंग को अपना मान लो तो डूब जाओगे। यही कारण है कि चिंता, डर और घबराहट सिर्फ जागरूकता से ही खत्म हो सकते हैं। जागरूकता का मतलब है समझना कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो विचारों को आते और जाते देख रहा है। जैसे कोई आसमान से बादलों को गुजरते देखता है, वैसे ही हमें अपने विचारों को देखना चाहिए। बादल आएंगे, छाएंगे, गरजेंगे,
पर आसमान पर उनका कोई स्थायी निशान नहीं रहता। वह आसमान हमारी चेतना है। हम वहीं रहेंगे, विचार आएंगे और चले जाएंगे। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था, जब तुम डर महसूस करो, उसे भागने मत दो और पकड़ने की कोशिश भी मत करो, बस उसे देखो। देखने के क्षण में डर पिघल जाता है। डर हमेशा अंधेरे में पलता है, देखने का प्रकाश उसे खत्म कर देता है। जब तुम डर को पूरी ईमानदारी से देखोगे तो महसूस करोगे कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वह सिर्फ एक छाया है। छाया तब तक बड़ी लगती है जब तक हम उसकी ओर नहीं देखते। आज के समय में ज्यादातर लोग चिंता में जी रहे हैं क्योंकि मन हर क्षण एक कहानी बना रहा है। तुम काम पर जा रहे हो और मन कहता है, बॉस नाराज होगा। तुम बीमार पड़ते हो और मन फुसफुसाता है, यह बड़ी बीमारी बन सकती है। तुम किसी से बात कर रहे हो और मन सोचता है, वो मुझे पसंद करता है या नहीं। यही चाल तुम्हें वर्तमान में जीने नहीं देती। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसके लिए डर नाम की कोई चीज नहीं होती। डर हमेशा भविष्य में होता है और चिंता वहीं टिकती है जो अभी हुआ नहीं। अतीत बीत गया, भविष्य आया नहीं, और बीच में जो है वह क्षण, वही जीवन है। यदि तुम वर्तमान में ठहर जाओ तो मन तुम्हारा गुलाम बन जाता है, और जब तुम वर्तमान से भागते हो तो मन तुम्हारा मालिक बन जाता है। इसीलिए सवाल यह नहीं कि डर कैसे मिटेगा, सवाल यह है, तुम जागरूक कब बनोगे, कब समझोगे कि डर केवल मन की कल्पना है। सोचो, जब कोई बच्चा अंधेरे में रोता है तो क्या वहां सच में कोई राक्षस होता है? नहीं, पर उसके लिए डर सच जैसा दिखाई देता है क्योंकि उसका मन अंधेरे को कुछ और समझ बैठता है। वयस्क भी अपने मन के अंधेरे से डरते हैं। भविष्य की असफलता, अकेलापन, आलोचना। पर अगर हम थोड़ा प्रकाश जला दें, जागरूकता, तो वह सब मिट जाएगा। डर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। वह तब पैदा होता है जब उसे पहचान नहीं पाते। जैसे ही तुम उसे देखते हो, वह गायब हो जाता है। मन एक बंदर की तरह है, शाखा से शाखा पर झूलता रहता है। यदि तुम उसे देखते रहो तो धीरे धीरे वह थक जाता है। यही जागरूकता की शक्ति है। इसलिए जब भी मन डर, चिंता या घबराहट लाए, उसे रोकने की कोशिश मत करो, सिर्फ देखो। मन कहेगा, तुम असफल हो जाओगे। तुम मुस्कुराकर कहो, धन्यवाद। यह भी एक विचार है। मन कहेगा, सभी तुम्हें छोड़ देंगे। तुम कहो, यह भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे एहसास होगा कि मन की बातें हवा की तरह आती हैं और चली जाती हैं। तुम उनसे बड़े हो, तुम उनसे अलग हो। यही बोध उतरते ही जीवन बदल जाता है। तुम अब कोई भी चीजों पर प्रतिक्रिया करने वाले व्यक्ति नहीं रहोगे। तुम साक्षी बन जाओगे, वह जो विचारों को देखता है। और जब तुम साक्षी बन जाते हो तो डर, चिंता और घबराहट अब तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं पाती। तुम पहचान जाते हो, मैं वह नहीं जो डर रहा है, मैं वह हूं जो उस डर को देख रहा है। यह बुद्ध का सच्चा मार्ग है। देखो, समझो और मुक्त हो जाओ। अब थोड़ा ठहर कर सोचो, यदि डर और चिंता मन की चाल है तो क्या मन को समझकर साधा जा सकता है? क्या इसे अपना मित्र बनाया जा सकता है? जब चिंता बढ़ती है और मन भागता है तो सांस भी बदल जाती है, छोटी छोटी और तेज। असल में उस समय हमारा शरीर नहीं, हमारा मन भाग रहा होता है। वह अतीत में या भविष्य में खोया होता है। बुद्ध ने कहा, जिस क्षण तुम अपनी सांस पर लौट आते हो, उसी क्षण तुम जीवन में लौट आते हो। सांस ही जीवन है। सांस ही तुम्हें इस क्षण से जोड़ती है। जो सांस ले रहा है वही जिंदा है, और जो इस क्षण में सांस को महसूस कर रहा है वही वास्तव में जी रहा है। पर हम में से अधिकतर लोग सिर्फ सांस लेते हैं, जीते नहीं। हमारी सांस अनजाने में चल रही होती है और मन कहीं और भटक रहा होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार यही सिखाया, सांस को जानो। उन्होंने कहा, जब सांस भीतर जाती है तो जानो कि यह भीतर जा रही है। जब बाहर आती है तो जानो कि यह बाहर आ रही है। बस इतना जानना ही ध्यान है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, शुरुआत है। और चैनल जीवन दर्शन एक युवक को बुद्ध के पास सब्सक्राइब आया करना और ना भूलें। बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं बहुत डरता हूं, बहुत चिंता करता हूं। क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सांस तुम्हारी गुरु है। जाओ बैठो और अपनी सांस को देखो। युवक ने पूछा, बस इतना ही? बुद्ध ने कहा, हाँ, बस इतना ही।
पर यदि तुम सच में सांस को देख लोगे तो देखते ही तुम्हारे सारे भय गिर जाएंगे, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में होता है और सांस हमेशा वर्तमान में। जब तुम सांस पर लौटते हो तो मन की सारी कल्पनाएं टूट जाती हैं। मन अब भविष्य में भाग नहीं सकता, अतीत में फंस नहीं सकता, वह यहीं रहने के लिए मजबूर हो जाता है। और जब मन वर्तमान में आता है वहीं शांति जन्म लेती है। बुद्ध के एक शिष्य अनिरुद्ध का उदाहरण है। वह ध्यान में अग्रसर था, पर एक दिन उसे लगा कि साधना रुकी हुई है। मन तूफान की तरह उठा। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने कहा, अनिरुद्ध, सांस पर लौटो। कुछ क्षण आंखें बंद कर सांस देखी और मन शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, जब सांस स्थिर होती है मन भी स्थिर हो जाता है। बुद्ध के अनुसार सांस भीतर का सबसे शुद्ध दर्पण है। वह कभी झूठ नहीं बोलती। जब मन शांत होता है सांस लंबी और गहरी होती है। जब मन बेचैन होता है सांस टूटती और अस्थिर होती है। इसलिए यदि तुम मन को समझना चाहते हो, सांस को देखो। यदि तुम मन को नियंत्रित करना चाहते हो, सांस को साधो। मन और सांस का रिश्ता बहुत गहरा है। मन जहां जाएगा सांस वहां जाएगी। पर यदि तुम सांस को पकड़ लो तो मन तुम्हारे पीछे आएगा। यही कारण है कि बुद्ध की साधना की शुरुआत आनापानसति, सांस की जागरूकता से होती है। यह केवल ध्यान नहीं, यह जीवन जीने की कला है। सांस हमेशा तुम्हारे साथ है, तो कठिनाई कैसी? तुम्हें बस याद रखना है कि हर बार जब मन डराए, बेचैन हो या घबराहट बढ़े, सांस पर लौटो। तुम देखोगे भीतर का तूफान थम जाता है। सांस वर्तमान की भाषा है। वह कहती है, अब में रहो। अतीत गया, भविष्य आया नहीं, बस यही एक क्षण है, यही जीवन है। जब तुम सांस को देखते हो तुम खुद को देखते हो। सांस भीतर जाती है, तुम जीवन का स्पर्श महसूस करते हो। सांस बाहर आती है, तुम सारे बोझ छोड़ते हो। धीरे धीरे एक शून्यता उतरती है। वह शून्यता डर नहीं बल्कि पूर्ण शांति होती है। वह क्षण जब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं लगती। वह क्षण जब तुम स्वयं से मिलते हो। बुद्ध कहते हैं, यह साधना इतनी सरल है कि किसी भी क्षण कहीं भी की जा सकती है। कोई विशेष आसन नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक पल रुकना और अपनी सांस को देखना है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि मन बार बार भटकेगा, पर हर बार जब तुम उसे पकड़कर सांस पर लौट आओगे तुम अपने ऊपर विजय पा रहे हो। यही अभ्यास बुद्ध ने सिखाया। हर बार जब मन भटके उसे कोसना नहीं, मुस्कुराओ और सांस पर लौट आओ। बुद्ध ने कहा, सांस तुम्हारा घर है। जो व्यक्ति बार बार अपने घर लौटता है उसे कोई बेचैनी तोड़ नहीं सकती, क्योंकि वह जानता है बाहर तूफान है पर भीतर शांति है। जब तुम सांस पर नियंत्रण पालोगे बाकी चीजें अपने आप नियंत्रित होने लगेंगी, क्योंकि जिसने खुद को साध लिया उसने संसार को साध लिया। बहुत से लोग कहते हैं मेडिटेशन कठिन है। बुद्ध कहते हैं, सांस तो हमेशा साथ है, फिर कठिनाई कैसी? तुम्हें बस उसकी याद रखनी है। हर बार मन डराए, सांस पर लौटो। बुद्ध ने एक और गहरा उपाय बताया जो सांस से भी आगे जाकर मन को पूरी तरह रूपांतरित करता है। वह उपाय है साक्षी भाव और विपश्यना। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो वहां शोर मिलता है, विचारों का, भावनाओं का, डर का और उन अनकहे सवालों का जिन्हें तुम सालों से दबाए हुए हो। मन कितना अनियंत्रित है, सुबह आंख खुलते ही बोलना शुरू कर देता है, आज फिर लेट हो गया, कल क्यों नहीं किया। फिर दिन भर वहीं दौड़ता रहता है। रात को जब बिस्तर पर गिरते हो वही मन फिर चालू हो जाता है, कल क्या होगा। बुद्ध कहते हैं, मन एक बंदर की तरह है, पर क्या तुमने देखा है कि उस बंदर को देख कौन रहा है? यही साक्षी भाव है, जब तुम मन को देखने वाला बन जाते हो। लोग कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान है, पर सच यह है मन तुम्हारा नहीं है, तुम वह हो जो मन को देख सकता है। जब तुम यह समझ लेते हो तो सारा जीवन बदल जाता है। सुभूत और अन्य शिष्यों के अनुभव बताते हैं, जब विचार आते हैं उन्हें अतिथि की तरह देखो, आएंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे। लड़ना न करो, लड़ने से वही मजबूत होते हैं। स्वीकार कर लेना और देखना, वही शक्ति है। कई बार लोग पूछते हैं, अगर मैं बस देखता रहूं तो क्या मेरा डर खत्म हो जाएगा? बुद्ध कहते हैं, हाँ, क्योंकि डर की शक्ति तुम्हारे प्रतिरोध से आती है। जब तुम डर से लड़ते हो तुम उसे ऊर्जा देते हो, पर जब तुम उसे देखते हो
वह अपनी ताकत खो देता है। यह वैसा ही है जैसे अंधेरे से लड़ने की बजाय दीपक जलाना। दीपक जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है। विचारों को देखना वही दीपक जलाना है। साक्षी भाव कैसे आएगा? शुरुआत छोटे छोटे क्षणों से करो। जब कोई विचार आए, कहो मैं इसे देख रहा हूं। जब गुस्सा आए, कहो गुस्सा आया है। कहने का ढंग बदल दो। मैं गुस्से में हूं कहने पर तुम पहचान बनाते हो, पर गुस्सा आया है कहने पर तुम साक्षी बनते हो। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जगा देगा। फिर चाहे कोई अपमान करे या बुरा बोले, तुम भीतर से शांत रहोगे, क्योंकि तुम देख रहे हो घटना तुम्हारे मन को हिला नहीं पाएगी। जब तुम इस कला में निपुण हो जाओगे तो जीवन हल्का लगने लगेगा। भीतर का शोर संगीत में बदल जाएगा। तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो हर चीज पर प्रतिक्रिया देता था। तुम समझ जाओगे, मैं विचार नहीं, मैं साक्षी हूं। यही जागरण है, यही ध्यान की असल राह। बुद्ध ने कहा, जो जान गया कि वह विचार नहीं है, वह जाग गया। और उसी क्षण से भीतर से मुक्ति शुरू होती है। कल्पना करो, तुम एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो। सामने से एक ट्रेन गुजर रही है जिस पर लिखा है डर। तुम चाहे तो उस पर चढ़कर चिंता की सुरंग में जा सकते हो, पर तुम चाहे तो सिर्फ खड़े रहकर उसे जाते हुए देख सकते हो। बुद्ध कहते हैं, ध्यान वही है जहां तुम उस ट्रेन पर सवार नहीं होते। विचारों को पकड़ना दुख की जड़ है। तुम जितना पकड़ोगे उतना जलोगे। जैसे हाथ में आग पकड़कर बैठना, फिर जलन होने पर शिकायत करना व्यर्थ है। आग छोड़ दो, देखो वह कैसे बुझ जाती है। शांति पाने के लिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, अंदर छोड़ना सीखो। कभी सोचा है कि जब कोई टूट कर चला जाता है तो क्या तुम्हारा दर्द उस व्यक्ति के जाने से है? अक्सर नहीं, दुख उस पकड़ से है जिससे तुम उसे थाम कर रखना चाहते हो। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो उसे जाने दो। प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। यह समझना कठिन होता है, पर यही सच्चा रास्ता है। छोड़ना मतलब भागना नहीं, छोड़ना मतलब स्वीकार करना है। मैंने कोशिश की, पर अब समय है खुद से प्यार करने का। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो, जीवन फिर मुस्कुराता है। जितनी जल्दी तुम समझोगे कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अनित्य है, उतनी जल्दी दुख कम होगा। एक समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हंसोगे, क्योंकि जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, कल तुम्हें सिखाने वाला बन जाएगा। जब तुम पुराने बोझ छोड़ दोगे, वहां नई राहों के लिए जगह बनेगी। विपश्यना, जो बुद्ध का गहरा उपाय है, कहती है, रुको और जो कुछ भीतर है उसे वैसे ही देखो जैसा है, बिना बदलने की कोशिश किए, बिना भागे और बिना प्रतिक्रिया दिए। भय को देखने से वह धीरे धीरे गलने लगता है। रुक जाओ, डर को ध्यान से देखो। सांसों की गति, दिल की धड़कन, पेट की सिकुड़न, सिर्फ देखो। डर खुद जाता रहेगा, उसे भगाने की कोशिश मत करो। हर दिन बस 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो, अपनी सांस पर ध्यान दो, जैसे हवा भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। धीरे धीरे सांस के साथ मन भी शांत होगा, और जब मन शांत होगा, भय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। किसी और से रोशनी मत मांगो, वह प्रकाश भीतर ही है। जब तुम देखने की कला सीख लेते हो, तुम जाग जाते हो, और तब कोई भी भय तुम्हें जगा नहीं सकता, क्योंकि तुम पहले से जाग चुके हो। विपश्यना केवल साधना नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह सिखाती है कि हर पल को जैसे वह है वैसा स्वीकार करो। दर्द हो या खुशी, चिंता हो या शांति, पर किसी से पहचान मत बनाओ। आसमान की तरह बनो और विचारों को बादलों की तरह गुजरने दो। जब तुम साक्षी बन जाओगे, तुम्हारा आकाश विशाल, असीम और शांत हो जाएगा। आज के भागते हुए समय में, जब हर कोई कहीं ना कहीं भाग रहा है, भविष्य से, अतीत से या अकेलेपन से, विपश्यना वही ठहराव है जो तुम्हें वापस अपने भीतर लाती है। ये कहती है, रुको, खुद को देखो। डर भाग कर नहीं मिटेगा, वह तब तक रहेगा जब तक तुम उससे भागते रहोगे। वह केवल तब मिटेगा जब तुम उसके सामने बैठोगे, उसे देखोगे और समझोगे, यह मैं नहीं हूं, यह सिर्फ एक विचार है। जब तुम देखना सीख जाओगे, तुम पहचान लोगे कि भीतर जो कुछ भी हो रहा है वह तुम नहीं हो, तुम साक्षी हो। और जो साक्षी बन जाता है वह कभी भयभीत नहीं होता। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा, जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है,
कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, बस उसे देखो, स्वीकार करो और भीतर का प्रकाश जलाओ। जब भीतर का दीपक जलता है तब कोई अंधेरा टिकता नहीं। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भय, चिंता, दर्द या अकेलापन, सभी झुक जाते हैं, क्योंकि अब तुम देखने वाले हो, भटकने वाले नहीं। यही बुद्ध का मार्ग है। न भागो, न दबाओ, न लड़ो, बस देखो। विपश्यना तुम्हें मन की गहराई तक ले जाती है, जहां न डर है, न चिंता, न दर्द, सिर्फ शांति और जागरूकता है। जब एक दिन तुम पूरी तरह जाग जाओगे, भीतर से आवाज उठेगी, मैं ही दीपक हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मुक्ति हूं। तब तुम्हारी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ेगी। डर जो कभी पहाड़ जैसा था, बस एक लहर बनकर गुजर जाएगा। चिंता जो पहले आग लगाती थी, अब सिर्फ हवा की तरह स्पर्श करके चली जाएगी। और जहां पहले बेचैनी थी, वहां शांति का महासागर फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, सारा संसार बाहर नहीं, भीतर में है। जो भीतर देख लेता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। जीवन हंसते हंसते भी बहुत कुछ सिखाता है। कभी गिराता है, कभी उठाता है, कभी रुलाता है, कभी मुस्कुराने का कारण देता है। यदि यह पाठ तुम्हारे दिल को छू गया है, तो इसे अपने भीतर उतारो और अभ्यास करो। यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। ऐसे जियो। अब थोड़ा रुककर सांस लो और देखो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीवन दर्शन 4M को सब्सक्राइब करना न भूलें।